राधे राधे। 17 मई से शुभारंभ हो रहा है अधिक मास। और ये जो अधिक मास है यह है 15 जून तक रहने वाला है। इस बार ज्येष्ठ के 2 महीने हैं जिसके मध्य में ये अधिक मास पड़ेगा। और ये जो अधिक मास होता है लगभग 33 या 32 महीने के अंतराल में ये आता है। इसके जो देवता है वो भगवान विष्णु को माना गया है। जिस समय प्रहलाद जी के लिए उनके पिता हिरण्यकश्यप ने काफी कष्ट दिया, उस समय भगवान नरसिंह ने इस मास की रचना की। तो ये महीना दुखी होकर के भगवान विष्णु के पास में गया, बोला भगवान हर महीने का एक ना एक देवता होता है लेकिन मेरा कोई देवता नहीं, मुझे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, आज से मैं तुम्हारा देवता रहूंगा। और तभी से भगवान इस मलमास के देवता कहे गए हैं। यह जो मलमास होता है ये 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है अधिक मास और एक कहते हैं मलमास। छिद्र सहित जो होता है इसको बोलते हैं मलमास। अर्थात संक्रांति रहतो मासो अधिक मासः। जिस महीने में संक्रांति नहीं आती है उसको हम अधिक मास कहते हैं। और संक्रांति संयुक्तो मास क्षय मास। और जिसमें ये संक्रांति पड़ती है उसको हम क्षय मास बोलते हैं। अर्थात ये दोनों बातें हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए इस महीने में आप जो कुछ भी दान पूजा पाठ आदि करते हैं उसका 10 गुना फल आपको प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आप लोग विष्णु सहस्रनाम, विष्णु स्तोत्र, श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें, उसका पाठ सुने और विष्णु सहस्रनाम के 1000 नामों को भगवान जी को सुने। जितना अधिक आप नाम जप करेंगे उतना आपको आनंद मिलेगा। और इस अधिक मास में जो दान करने का महत्व, वो पुआ जो होता है उसको कांसे के बर्तन में रख करके दान करना चाहिए। और उसकी संख्या 33 बताई गई। बोले पुआ का दान करना क्यों विशेष करे? उसका कारण यह क्योंकि उसके अंदर अनेकों छिद्र होते हैं पुआ में, और इसका क्षय मास होने के कारण छिद्र युक्त वस्तु आप ये दान करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। और इस महीने में आप प्रतिदिन 33 वस्तु जो आपको अच्छी लगे वो दान कर सकते हैं। यानी 33 की संख्या इसमें बताई गई है। कहते हैं पुरुषोत्तमे मासे मासस्य नामाप्यस्ति सहितुकम तस्य स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम उच्यते। भगवान ने जब इसका स्वामी होना स्वीकार किया, सारे जितनी भी महीने तो सारे भगवान समझ गए। बोले भगवान आप तो इनके स्वामी बन गए तो हमारा क्या होगा? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम सभी के जो भी देवता हैं इस महीने में आकर के जो भी पूजा पाठ करेंगे और जो है मेरे भक्तों के द्वारा मेरी कथा को श्रवण करेंगे तो उनकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए इस मास में दान करने का, पूजा का बड़ा महत्व है। और इस अधिक मास के 33 देवता प्रधान होते हैं, उनमें ये सारे ही भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमें अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए। तो सबसे पहले तो भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र हैं, अष्टादशाक्षर मंत्र हैं, और नारायण भगवान का जो सबसे प्रिय है नारायण कवच, उसका भी पाठ कर सकते हैं। और आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जब तो निरंतर आप करते रहें। और आप जब भगवान विष्णु राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं तो आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसमें मंत्र जाप विशेष बता। दूसरा है दान। दान आप किसी भी प्रकार का कर सकते हैं। कांसे के बर्तन में 33 पुआ रख करके दान करें। 33 वस्तुएं प्रतिदिन दान करें जो आपको अच्छा लगे। उसमें चना है, गुड़ है, लाल चंदन आदि ये सभी आप दान कर सकते हैं। और इसमें दीप दान का विशेष महत्व होता है। आप मंदिर में जाएं तो वहां जाकर भगवान को 11, 21, 31, 41, 101, 108 जो आपकी श्रद्धा है वो वहां दीप जला करके भगवान को अर्पण करें। और यमुना, गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि जो भी पवित्र नदियां में जाकर के आप दीपदान भी कर सकते हैं। सबसे विशेष करके जो फल है, कल कर एक पुनीत प्रतापा। तो भगवान की इस कल काल में सबसे ज्यादा जो फल मिलता है वो भगवान की कथा सुनने से मिलता है। तो आप भागवत कथा सुने, आपको जो भी अच्छा लगे, रामचरितमानस सुने, यानी भगवान से संबंधित जो भी कथाओं को आप सुनेंगे वो सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और इसमें आप 1 महीने तक, यानी जब तक अधिक मास रहे, आप सुबह जल्दी जगह स्नान ध्यान करें और सायंकाल में केवल एक ही समय भोजन करना है। आपको व्रत से रहें, नियम से रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सात्विक प्रवृत्ति का भोजन करें और एक समय भोजन करें, जमीन पर शयन करें। अब आपको क्या नहीं करना है इसके बारे में जान लेते हैं। इस महीने में विवाह नहीं होती, दूसरी लगन सगाई के कार्यक्रम नहीं होते, गृह प्रवेश नहीं होते हैं, और घर में बच्चों का जो मुंडन संस्कार आप लोग कराते हैं वो भी नहीं कराना है, और जनेऊ संस्कार भी नहीं होता है। नया घर इस महीने में नहीं बनवाना चाहिए, इससे पहले आप शुभारंभ कर सकते हैं। और आपको नया वाहन भी नहीं खरीदना चाहिए, महंगी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, और तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। मांस, मद्दा का, प्याज का, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, और किसी व्यक्ति से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आजकल जो लोग हैं एकादशी उद्यापन कराते हैं इस महीने में, लेकिन आप वो उद्यापन कराएंगे तो उसको आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इस महीने में आप कोई भी
नया कार्य शुभारंभ कर सकते हैं, पूजा पाठ जप आदि व्रत वगैरह शुभारंभ तो कर सकते हैं, लेकिन उद्यापन उसका नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप ये बात ध्यान रखें, भगवान का भजन करें, भगवान आप सभी का कल्याण करें। जय श्री राम।